मैया कौशल्या राम जी की नजर उतारती है। आज राम जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, पीला वस्त्र पहनाया, काजल का टठूला लगा दिया, पैरों में पायल पहना दी, मुकुट धारण करा दिया, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। स्नान कराया मैया ने और लाला को, अपने राम लला को लिटा दी और राम जी लेट गए। और जैसे ही मैया स्नान करके स्वयं अपने इष्ट देव की पूजा करने, कुल देवता की पूजा करने मंदिर में बैठी कि उन्होंने देखा कि मैं देख रही हूँ कि जो राम को मैं सुलाकर पालने में आई हूँ वही मेरे सिंहासन में बैठे, वही मेरे सिंहासन में बैठे। मैया कौशल्या आश्चर्यचकित हो गई, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये नहीं हो सकता है, मेरा राम तो पालने में लेटा है, मैं राम को सुला करके आई हूँ। और यहाँ पर कुल देवता की जगह में ऐसा लगता है कि इष्ट देव ही मेरा राम बन करके आ गया। इसलिए कहा जाता है कि जिनके घरों में छोटे छोटे बालक हैं उनको ज्यादा पूजा नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको ज्यादा पूजा नहीं करना चाहिए। उनकी पूजा, उनका बालक है, वो अपने बालक की पूजा करें, बालक की सेवा करें, उसी बाल रूप में उनको राम जी मिल जाएंगे, उनको भगवान नारायण का दर्शन। बंद हो बाल रूप सोई, इसलिए बालक राम है, बालक को राम कहा जाता। इसलिए चलते फिरते बालक को कभी धोखे से पैर भी स्पर्श ना हो जाए। कहा बालक कौन है? बालक वह है जिसके पेट के बाल गए ना तब तक वह बालक है। गर्भ के जो बाल हैं, जिनका मुंडन नहीं हुआ है, 1 साल 2 साल 5 वर्ष तक आपने मुंडन नहीं कराया, तो वह बालक राम रूप है, वह भगवान का स्वरूप है। इसलिए बालक को राम कहा जाता है कि ये भगवान है। उनके पैर, उनसे पैर नहीं छुलवाना चाहिए, उनके पैर छूना चाहिए कि ये भगवान है, ये बालक, ये राम है। मैया कौशल्या कह रही हैं मेरा राम, जो मेरा इष्ट है ना, वो मुझे लगता है मेरा राम बन करके आया, उस राम को मैं पालने में सुला करके आई हूँ, लेकिन मंदिर में मैं उसी राम को कैसे देख रही हूँ। लेकिन माँ का जो चिंतन था वो राम जी ने योग माया से वैष्णवी माया को आदेश देते हुए विस्तृत करा दिया। विस्मृतित हो गया, भूल गई मैया, ज्यादा कुछ याद नहीं रहा। अब धीरे धीरे प्रभु थोड़ा चलने लगे हैं और जब भगवान चलते हैं, निगमो नेति शिव अंते न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। भगवान के नाम करण के बाद में बाल चरित्रों को गाया, बाल लीलाओं का दर्शन कराया। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दास ने कहे दीना। लेकिन यहाँ चूड़ाकरण का संस्कार का वर्णन किया गया। 16 संस्कार बताए गए हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु अवस्था तक, अंतिम संस्कार तक की पूरी सनातन संस्कृति में पद्धति है। जन्म से लेकर यहाँ तक गर्भाधान संस्कार से लेकर के ही, जन्म नहीं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार का सनातन संस्कृति में वर्णन किया गया है। एक एक संस्कार की रीति बतलाई गई है। राम जी बालकों के साथ में खेलने लगे। जब खेलने लगे तो उसका दर्शन काकभूषुंड जी महाराज करने आए। काकभूषुंड जी महाराज राम जी से बड़ा प्रेम करते। राम जी का जूठा उच्छिष्ट प्रसाद जिसको कहते हैं, साधु संतों का उच्छिष्ट प्रसाद उनके भक्त लोग लेते हैं, गुरुजनों का उच्छिष्ट प्रसाद, उनका बचा हुआ प्रसाद उनके शिष्य लोग लेते हैं। तो भगवान श्री राम जी का जो प्रसाद है, उनके मुख से जो जूठा निकला है, उसको, उस जूठन को पाने के लिए काकभूषुंड जी महाराज कौवा रूप धारण कर रोज लेने आते, रोज लेने के लिए आते। आज मैं कुछ खाऊंगा नहीं तब तक मुझे, जब तक प्रसाद राम जी का जूठा कुछ पाने को नहीं मिल जाता। और राम जी को मैया कुछ कुछ खिलाती, मालपुआ जैसे बना बना करके। बेटा कितना भी, जिसका पेट भरा हो, कितना भी भर करके भोजन कर ले, लेकिन जब वो माँ के सामने जाता है ना, तो माँ उसके पेट पर हाथ फेर के बोलती है अभी एक पराठा और खाएगा क्या, भूखा होगा।
कितना भी वो खाया हो, पूरे दिन से खा रहा हो, किसी ने कितना भी खिलाया हो, लेकिन माँ जब देखेगी तो माँ कहेगी कुछ खाया कि नहीं। उसको उसका बालक हमेशा भूखा नजर आता है, कुछ खाना तो नहीं है ना, बार बार पूछा जाता है। कितनी चिंता माँ को होती। माँ ने आज मैया कौशल्या ने मालपुआ बनाया, यहाँ बालकों के साथ में खेल रहे हैं राम जी, छोटे छोटे बच्चों के साथ में धूल में खेल रहे हैं। बालक जब छोटा होता है उसकी सारी जिम्मेदारी भगवान की होती है, वो गिरता है उठता है, मानो ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। तो ईश्वर बालक के साथ में खेलता है, भगवान आकर के बच्चों के साथ खेलता, उसकी रखवाली करता, उनकी रक्षा करता। इसलिए बच्चों को ज्यादा बच्चों की चिंता करने की आवश्यकता माता पिता को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो राम जी के हैं और राम जी उनकी हर क्षण रक्षा करते हैं। इसमें नितांत कोई संदेह वाली बात नहीं है। भोजन करते बोल जब राजा, आज मैया कौशल्या यहाँ भोजन का समय है तो भोजन बना रही हैं, राम जी के लिए पकवान तैयार कर रही हैं। और महाराज दशरथ जी से कहा मैया ने, राम जी खेल रहे हैं अपने मित्रों के साथ, अपनी बालक की समाज में बच्चों के साथ मेरे राम खेल रहे हैं, भोजन का समय हो गया, जा करके बुला करके ले आई। अब राम जी को लेने के लिए महाराज दशरथ जी गए, यदि पिता बन करके जाते तो शायद राम आ जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि राम जी के सामने राजा बन करके जाऊंगा। तो भगवान ने कहा मुझसे बड़ा राजा कौन होगा। अरे राम जी तो तुरंत बोल पड़े, पिताजी आप यदि राजा है ना तो मैं महाराजा हूँ, याद रखना। मुझे बुलाने आए हो ना, मेरे पिता बनकर आते, समझ आता। भोजन करत बोल जब राजा, सुमंत जी ने कान में जाके कहा, राम जी सामने महाराज खड़े, राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ बुला रहे हैं तुम्हें, भोजन करने का समय हो गया। राम जी ने कहा पिताजी से कह देना, नहीं आवते तजुबान समाजा, नहीं आने वाला, जाके कह देना राजा दशरथ जी से, इस समय मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, जो हमारे मित्र हैं ना, बालक हैं हमारे समाज के, उनके साथ में मैं क्रीड़ा कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आने वाला। क्या किया जाए? सुमंत जी ने कहा महाराज राम जी कह रहे हैं कि अभी नहीं आऊंगा, अभी और खेलूंगा। कौशल्या मैया से कहा देखो मेरे बुलाने से तो नहीं आए, अब तुम चले जाओ, शायद काम बन जाए। मैया गई तो छोटे छोटे बच्चों ने कहा राम जी अब तो मैया आई है, तो मैया आई है तो क्या अब भी नहीं जाओगे? अब तो जाना पड़ेगा। अब मैया अगर मैया बन के आई होती तो चले भी जाते, लेकिन हाथ में इतनी बड़ी छड़ी लेकर आई है मैया। अरे राम जी ने कहा ये तो अहम को लेकर आई है, जो अहम को लेकर आया, अहंकार को लेकर आया, उसके साथ में जा नहीं सकता। अब मैया पकड़ने की कोशिश करे और राम जी भागे चले जाएं। कौशल्या जब बोल न जाए, कौशल्या जब बोल न जाए, कौशल्या जब बोल न जाए, और जैसे मैया थक गई तो मैया ने छड़ी फेंक दी और मैया बैठ गई। अब जैसे मैया बैठी पसीना निकल रहा है, बोली राम मेरे पास आ जाओ लाल। जैसे ही राम को पुकारा बेटा आ जाओ, जैसे ही कहा
सो राम जी मंद मंद मुस्कुरा करके मैया के आंचल से छुप गए। मैया ने कहा दारी के छोरा बड़ा बिगड़ गया, मारूंगी तेरे को, नाटक करता है मेरे सामने। अभी कान पकड़ के मैया लेकर के गई, अपने हाथ से मालपुआ बनाया और जैसे ही राम जी को दशरथ जी की गोद में बिठाया। अब महाराज दशरथ जी की गोद में बैठे बालक राम की दृष्टि पड़ी कागभूषुंड जी महाराज की ओर। कौआ कागभूषुंड रूप में, कौआ के रूप में कागभूषुंड जी को देखकर कागभूषुंड जी ने कहा राम जी रोज की भांति आज भी प्रतीक्षारत हूं, याद रखिएगा समय बहुत हो गया, पेट में बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं, भूख लगी है, कैसे काम बनेगा। राम जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे पिताजी का ध्यान जब तक हम पर है बस तभी तक बैठा हूं यहाँ पर, इसके बाद मैं उठ जाऊंगा। अब मैया परोसती, महाराज दशरथ खिलाते चले जा रहे हैं। दूसरे धूरी भरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। धूल से सने हुए राम जी को अपने हाथों से महाराज दशरथ एक एक निवाला खिला रहे हैं, राम जी खा रहे हैं। बड़ा आनंद का दृश्य है। राम जी को इशारा देते हुए कागभूषुंड जी ने कहा राम जी क्या आज प्रसाद नहीं मिलेगा? आप तो रुकने का नाम ही नहीं लेते हो। रोज उठ करके आ जाते थे कि धूरी धरे अंग सुहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगनापक पैजरी बाजत पीरी कछोटी। बा छवि को रस खान बिलोकति भारती काम कला निधि खोटी, काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गई माखन। कभी कभी आकर के मुझे तुम दे देते थे, आज मुझे ऐसा लगता ऐसा मौका नहीं मिलने वाला, आज शायद आप मुझे प्रसाद नहीं दोगे। मैया बोली राम से लाला बिगड़ गई हो, पूरा पकवान खाना। तो महाराज दशरथ जी और चाव से खिलाते जाते। राम जी इधर उधर देखते और जैसे ही श्री दशरथ जी का ध्यान मालपुए में गया, जैसे ही ध्यान मालपुए में गया और हमारे राम जी हाथ में मालपुआ लेकर के धीरे से छूट गए। भोजन करत चपल चित इति उते अब सर पाई, भाजु चले किलकत मुख दुर्योधन लिपटाई। मुख में भी कुछ जूठा लग गया है, हाथ में भी है, और उतने में जैसे ही आगे बढ़े तो कागभूषुंड जी महाराज नीचे आए और हाथ से मालपुआ को लेकर के उड़ चले पड़े। भगवान श्री राम जी का दर्शन किया। इसी बाल चरित्र को श्री बाबा भोलेनाथ मैया गौरा को सुना रहे हैं।